जल्दी से चेकआउट करिए मुझे। और गैल्वेनोमीटर का आज के कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा इसका क्या डेफिनेशन होता है, प्रिंसिपल होता है, डायग्राम होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, भूलना नहीं इस बात को। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करता है। पहली चीज, गैल्वेनोमीटर का मेन प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द टॉर्क, इट इज बेस्ड ऑन द टॉर्क ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, इसके डायग्राम के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि आपको मैंने बोला इसका जो मेन प्रिंसिपल है, ये जो मेन प्रिंसिपल है भाई, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो कंसेप्ट है टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल पर बेस्ड है इसका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू mb cos थीटा, इस पर बेस्ड होता है ये पूरा का पूरा डाटा। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब कहीं ना कहीं एरिया हमेशा पैरेलल रहेगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान रखना, हो सकता है कुछ बच्चे फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा भी यूज करते हैं बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब एरिया परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस डाटा को तुम ध्यान से चीजों को समझ लेना। ये डाटा आपको मैंने लॉन्ग वीडियो में बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना इस बातों को। दैट्स इट। आइए डायग्राम को फटाक से चीजों को कवर करते हैं। डायग्राम में सबसे पहले क्या किया जाता है, डायग्राम में सबसे पहले बनाया जाता है एक सिलेंडर। जल्दी से एक सिलेंडर बना लेंगे। सिलेंडर बनाने के बाद क्या करना है, इसको कवर कर दिया जाएगा किससे, कवर कर दिया जाएगा एक रेक्टेंगुलर कॉइल से, एक रेक्टेंगुलर कॉइल से कवर कर दिया जाएगा। रेक्टेंगुलर कॉइल से कवर करने के बाद में क्या करना है, इसको कॉइलिंग करना है। कॉइलिंग कैसे करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। कॉइलिंग कैसे करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। 1 2 3 खत्म। यहाँ पे खत्म होते ही कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इससे कनेक्ट करना है कि स्प्रिंग कनेक्ट करके लेके आ जाना है। स्प्रिंग कनेक्ट करने के बाद एक लाइन ऊपर लेके जाना है जिसको कहते हैं फॉस्फोरस मटेरियल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना क्या है बच्चे, बस ध्यान में रखिएगा, आपको ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करना है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको ध्यान पे रखिएगा। इसको इस तरह से तैयार किया जाता है, एक रहता है नॉर्थ, ठीक है, और एक होता है साउथ। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, इस बात को भूलिएगा नहीं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है अंदर से, कुछ इस तरह से रेडियली दिखाना पड़ता है हम लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड यूं करके ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इन डाटा को दिखाना जरूरी है। उसके बाद इस डब्बे को कर दो कवर, इस डब्बे को कर दो कवर। चलो कवर कर देते हैं। इस डब्बे को कवर करने के लिए हम कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ले लेते हैं व्हाइट वाला कलर। इस तरह से इसको डब्बे को कर देते हैं कवर। जैसे कवर करोगे कुछ इस तरह से इसको कवर करके रख दोगे। इस पर बनाओगे 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल T1 और एक टर्मिनल क्या बनाओगे, T2। 2 टर्मिनल बना दिए जल्दी से। 2 टर्मिनल बनाने के बाद उस सबसे ऊपर एक घेरा बना दो यूं, और एक छोटा सा टर्मिनल बना दो ऐसा। उसके बाद क्या करो, इसमें क्या करो भाई साहब, आपको बस ध्यान में ये रखना है, इस टर्मिनल को बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पाइवोट पॉइंट ले लेना है, जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा कॉइल घूमेगा। इसके ऊपर एक निडल लगा लेना है। एक निडल लगा करके यहाँ से दिखा देना है कि यहाँ पे एक स्केल होगा, जिसका स्केल इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ये स्केलिंग। बस इस तरह से बनाने के बाद में अब इस स्प्रिंग को कनेक्ट कर देना किससे, टर्मिनल 1 से, और यहाँ से टर्मिनल 2 से एक वायर कनेक्ट कर देना यहाँ पे। बस बन गया डायग्राम, दैट्स इट। इसमें क्या क्या नाम है जल्दी से आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले नाम के बिहाफ पर अगर मैं बातें करूं इस डायग्राम में, तो फटाक से इस वाले स्लाइड को देख लीजिए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं। आप उसका लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। जो ये पिंक कलर का जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल। उसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि ब्रास का बना हुआ रहता है। इसके ऊपर जो वायरिंग किया रहता है वो कॉपर का वायर का वाउंड अप किया जाता है। ठीक, इसके ऊपर जो हमने किया था, ये जो लगाया था ऊपर व्हाइट कलर का फॉर्मेशन जो लगाया था, इसको कहते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, जो इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसके ऊपर स्केल, ये एक निडल लगाया हुआ रहता है, दैट्स इट। और ये स्प्रिंग जो होता है हेयर लाइक स्प्रिंग होता है, जो कि कनेक्टेड होता है टर्मिनल 1 से, और टर्मिनल 2 डायरेक्टली कनेक्ट होता है मेन वाला टर्मिनल से, दैट्स इट। 2 तरह का पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल, जो कि कॉन्केव पोल्स होते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक रेडियली रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स इट, एनफ फॉर यू। थैंक यू क्लास।